देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विद्युत है। राजस्थान में पड़ने वाला एक जिला जैसलमेर जो रेगिस्तान की मिट्टी से घिरा हुआ है, लेकिन इस मिट्टी के नीचे कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनकी जानकारी शायद आज के इतिहास में कोई लगा ही नहीं पाया। लेकिन एक वक्त मेरे साथ भी इस जिले के अंदर ऐसी खौफनाक दास्तां हुई। दरअसल मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मगर उस वक्त घूमने के प्लान की वजह से हमने एक ऐसा जिला चुना जिसके अंदर हमें एक हवेली के बारे में भी पता चला। दरअसल यह जिला कोई और नहीं था बल्कि जैसलमेर था। जैसलमेर में घूमने का प्लान मेरे एक दोस्त राजेश ने बनाया था और प्लान के मुताबिक हम लोग सुबह मुंबई से निकले तो हम काफ़ी लेट जैसलमेर ज़िले में पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि पहले तो वहाँ पर कुछ गांव बने हुए थे। देखने में वह गांव काफ़ी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उनके साथ ही साथ में यह भी अच्छे तरीके से मालूम हो रहा था कि इन गांव का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, जिस वजह से आज भी वहाँ पर पुरानी परंपराओं का ज़माना चल रहा था। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा था, मगर फिर मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे सूरज अपनी छाँव को कम करने लगा तो वैसे वैसे उस गांव के अंदर एक अलग प्रकार का सन्नाटा सा बिछने लगा था। दरअसल जैसे ही सूरज अपनी किरणों को डुबा ले चुका था, उसके साथ ही साथ चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। जैसलमेर में तो अक्सर ज़्यादा गर्मियों का मौसम रहता है, लेकिन रात का अंधेरा तो पूरी तरह से कायम रहता है। हम लोग अभी एक घर के पास रुके हुए थे जो दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन वहाँ पर हमारी थोड़ी जानकारी थी क्योंकि मेरे दोस्त के दादा दादी पहले से ही वहाँ पर रहते थे, लेकिन अब वह वहाँ पर नहीं थे। मगर अब जो भी हो, आज रात के लिए रुकने का समाधान तो हो ही गया था। फिर हमें राजस्थान की एक ऐसी हवेली के बारे में पता चला जो प्रेत बाधित मानी जाती है, वह भी उस घर से लगभग 4 किलोमीटर के दायरे पर थे, जिस वजह से मैं काफ़ी एक्साइटेड होने लगा क्योंकि मुझे भी उसी के अंदर एक बार के लिए जाना था। लेकिन जब मुझे उस हवेली की एक सच्चाई मालूम पड़ी, दरअसल उस गांव के लोगों का कहना था कि वह हवेली भूतों के अड्डे के रूप में मानी जाती है। वहाँ पर रात में रोने और चीखने की भयानक आवाज़ें आती हैं, लेकिन मुझे कहाँ इन बातों पर विश्वास था। मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और जिस वजह से मैंने अपनी जिद बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। लेकिन शायद मेरा दोस्त इन बातों से पूरे तरीके से रूबरू था। वह उन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन मैं अभी भी इन बातों को कहाँ समझने वाला था। मैं इन सभी बातों को केवल एक अंधविश्वास के नज़रिए से देखता था। फिर उसी घर में रहने वाले एक आदमी ने बताया कि वहाँ पर कुछ साल पहले एक पूरी बस्ती की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद आज भी इस गांव के अंदर उनकी रूह भटकती फिरती है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे अंकल जी, तो उन भूत प्रेतों ने आपके साथ भी कभी मिलन तो किया होगा। वह अंकल जी भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि मुझे इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज देते हुए कहा, बेटा अगर आज रात के लिए तुम उस हवेली के चारों ओर चक्कर मारकर आ जाओगे तो मैं भी मान जाऊंगा कि वहाँ पर किसी भी बुरी ताकत का वास नहीं है और तुम सिर्फ बातों के नहीं बल्कि जिगर के भी पक्के हो। फिर मैं गुस्से में चल पड़ा, लेकिन तभी मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहाँ जाने से ही साफ साफ मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने अपनी कसम देकर मुझे वहीं पर रोक लिया। उस दिन तो मैं उस जगह पर नहीं जा पाया, लेकिन अब मेरा दिल और दिमाग मुझे एक और चुनौती दे रहा था कि मैं उस जगह पर जाकर उस आदमी को दिखा दूंगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पूरी रात बीत गई और सुबह होने के बाद हम जैसलमेर घूमने के लिए निकल गए। लेकिन बाद में हम दिन में उस हवेली के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि वह हवेली दिखने में बिल्कुल एक सामान्य हवेली लग रही थी। चारों तरफ काला काला पदार्थ लगा हुआ था। उस हवेली को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोगों के द्वारा बताई गई बातें उस हवेली पर सच बैठती हों। मुझे तो सभी की बातें बिल्कुल झूठ लग रही थी। लेकिन जब मेरी नज़रें उस हवेली के ऊपर वाले कमरे की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई बार बार दिन दहाड़े उसके ऊपर से मुझे देख रहा है। मुझे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वही उस जैसलमेर के ज़िले में घूमने लगा। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मिट्टी बिखरी हुई थी और उस मिट्टी के अंदर हमारे पैर धंस रहे थे। लेकिन सच में हमें
जैसलमेर के गांव में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे एक बार फिर शाम होने लगी तो मुझे अपने आप में ही पता नहीं क्यों मगर थोड़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद यहाँ के खान पान की वजह से मुझे मेरे अंदर ऐसा लग रहा था। लेकिन आज मैं यह बात बिल्कुल अच्छे तरीके से तय कर चुका था कि आज मुझे किसी भी हाल में उस हवेली के अंदर जाना है और वहाँ से एक फ़ोटो लेकर यहाँ पर मैं पहुँच जाऊँगा और फिर उन सभी लोगों को दिखा दूँगा कि मैं कोई डरपोक नहीं हूँ और न ही इस गांव में भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ें हैं। यह सब कहने को लोगों का अंधविश्वास है। अब मुझे इंतजार था तो रात होने का। अब रात के लगभग 9:30 बज चुके थे, लेकिन मेरा दोस्त जो अभी भी जगा हुआ था और हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं इसी मौके की तलाश में था कि वह जल्दी से एक गहरी नींद में चला जाए और मैं उस हवेली के एक चक्कर मारकर वापस लौट जाऊं। सच में मैं काफ़ी ज़्यादा उतावला था, क्योंकि एक तो मुझे देखना था कि रात में वो हवेली किस प्रकार से दिखाई पड़ती है और दूसरी बात ये कि मुझे अपने आप को निडर साबित जो करना था। अब रात के लगभग 11 बज चुके थे और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और मेरे पास बस यही एक मौका था रात में उस घर से बाहर निकलने का। फिर मैं जल्दी से उस घर से बाहर निकला और जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो एक पल के लिए मैं भी हैरान रह गया। जहाँ दिन में मैंने इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा शोर था, तो अब चारों ओर कोई भी इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। केवल और केवल घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वैसे तो मैंने रात में काफ़ी सफ़र तय किया है, लेकिन आज मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर मैं उस घर से निकल पड़ा और बाहर उस हवेली की तरफ चल पड़ा। अभी मैं थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे पीछे अपने कदमों के साथ साथ चल रहा है। लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मुझे बहुत दूर दूर तक कोई भी नज़र ही नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा और यही सोचकर मैं अभी उस हवेली के करीब पहुंच चुका था। फिर तभी अचानक से मुझे किसी गाड़ी का जोर का हॉर्न सुनाई दिया और जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि गाड़ी नंबर 331 मेरे पीछे खड़ी थी। मैं तो एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी जो यहाँ पर क्या कर रही थी और उस गाड़ी ने मुझे वहाँ से अलग हटने का इशारा किया। एक तो मैं उस गाड़ी को देखकर हैरान हो चुका था कि गाड़ी इतनी रात भर यहाँ पर कर क्या रही है, और फिर वह गाड़ी सीधे उस हवेली की तरफ चल पड़ी। अचानक से उस गाड़ी ने एक तेज रफ्तार पकड़ ली। उसके सामने मुझे एक आदमी नजर आया। उसका चेहरा तो मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उस गाड़ी ने अचानक ही उस आदमी को टक्कर मार दी और उसकी टक्कर मारने की आवाज़ साफ साफ मेरे कानों में सुनाई देने लगी। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और मैं जल्दी से भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मुझे ना ही तो वहाँ पर कोई आदमी दिखा और मुझे ना ही वहाँ पर कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी। अब मैं तो एक पल को शोक में डूब गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उस गाड़ी को अपनी आंखों से देखा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक से मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मैं पीछे की तरफ एक बार फिर मुझे वही गाड़ी आती हुई दिखाई दी और इस बार उस गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। मैं तुरंत ही पीछे हट गया और वह गाड़ी दीवार में जाकर घुस गई। तभी मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह गाड़ी उसी तरफ दीवार के अंदर लगी हुई थी, मगर उसका दरवाज़ा भी अभी बंद था। फिर मैं धीरे धीरे उस गाड़ी के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर तो कोई भी मौजूद ही नहीं है। फिर वह गाड़ी अपने आप ही यहाँ पर कैसे चल सकती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक ही किसी आदमी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया और वह हाथ बड़ा ही ठंडा था। फिर मैं धीरे धीरे पीछे पलटा तो मानो मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस हवेली के एकदम करीब मुझे मेरे बिल्कुल पीछे, जहाँ पर मैं उस हवेली के करीब खड़ा था, वहीं पर मुझे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन नीचे से देखने पर उसका शरीर सामान्य था, लेकिन जब धीरे धीरे मेरी निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसका तो कोई इंसान जैसा मुंह ही नहीं था, बल्कि वह एक कुत्ते जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा था।
लेकिन तभी उसका चेहरा एकदम से बदलने लगा और फिर मैं धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पीछे पलट सकूं। और फिर अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ मार दिया, जिस वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं। अब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं उस हवेली के एक कमरे के अंदर पड़ा हुआ था, जहां से मुझे वह दरवाज़ा जो खुला हुआ था वह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। और शायद यही वो दरवाज़ा था जहां से मैं बाहर निकल सकता था। तभी मैंने देखा कि मुझे उस दरवाजे के पास अचानक से धुआं निकलता हुआ नजर आने लगा। उस धुएं को देखते ही मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद इस जगह से निकलने का एकमात्र यही रास्ता है। मैं तुरंत ही किसी तरह उठने की अब कोशिश करने लगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उठ पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कई सारे लोग दौड़ते हुए इस हवेली के करीब आ रहे हों। फिर मैंने देखा कि मेरे दोस्त के साथ साथ वह बूढ़े अंकल भी उस हवेली के अंदर पहुंच चुके थे, और मैं उन्हें देखकर एक बार के लिए चैन की सांस लेते हुए एक संतोषजनक हाल के साथ वहीं पर बैठ गया। मगर उन्होंने मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने का इशारा किया और फिर वो मुझे अपने साथ लेकर घर पहुँच गए। फिर उन्होंने बताया कि जब रात को मैं उन्हें अपने बेड पर नहीं मिला तो उन्होंने मेरी छानबीन करना शुरू कर दिया, और फिर उन्हें पता चल चुका था कि मैं उस हवेली के पास ही मिलूँगा। वह किसी भी तरह से मुझे बचाने में सफल रहे। और दोस्तों, उस दिन मेरी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरे भी रोंगटे अब खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।